गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? सपोज ये आपका अर्थ है, इसके आसपास मतलब सराउंडिंग एरिया में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो अर्थ उसको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जितनी डिस्टेंस तक ये ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उतना एरिया हमारे लिए क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। It is the gravitational force acting on a unit test mass। मतलब सपोज ये अर्थ है और ये उसका सराउंडिंग एरिया। उस सराउंडिंग एरिया में अगर कोई मास वाला एक ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका मास कितना होना चाहिए, 1 kg। मतलब कंडीशन है कि अगर उस ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है तो 1 kg वो फोर्स कितना फील करता है, मतलब अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो वो 1 kg के लिए कितना फोर्स कैपेबल है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इट मीन्स गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान, मतलब ये गुरुत्वीय क्षेत्र है पूरा, उसके किसी एक बिंदु पर एकांक द्रव्यमान मतलब 1 kg का द्रव्यमान मतलब पिंड, वो जितने बल का अनुभव करता है, इट मीन्स फील करता है, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इट मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम ईजी द्वारा डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ईजी, फोर्स अपॉन में एम, इसकी क्या हो गई, फॉर्मूला हो गया। फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन से, और मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम से। इट मीन्स कि इसकी यूनिट कितनी हो गई, न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम हो गई। और इसकी ईजी इक्वल्स टू कितना हो गया, एम अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में एम, जिसमें एम से एम क्या हो गया, कैंसल आउट। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ई इक्वल्स टू कितना हो गया, एम अपॉन में आर स्क्वायर। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ओनली अपॉन द सोर्स मास एंड द डिस्टेंस ऑफ द यूनिट टेस्ट मास फ्रॉम द सोर्स मास। मतलब डेफिनेटली ये उसके मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर किलोग्राम। जस्ट मैंने अभी बताया कि इसकी यूनिट कितनी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, न्यूटन पर किलोग्राम, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 L1T-2। किसका फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग per unit mass at any point in gravitational field is called intensity of gravitational field at that point। मतलब पर्टिकुलर अगर आपको डेफिनेशन डिफाइन करने को बोले तो आपको फिजिक्स की लैंग्वेज में ये डेफिनेशन नोट डाउन करना है। एंड द इट इज़ डिनोटेड बाय ईजी या फिर कैपिटल आई। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग मतलब किस पे वो एक्ट कर रहा है, पर यूनिट मास, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, 1 kg, मतलब मास कितना हो गया, 1 kg। एट एनी पॉइंट मतलब उस फील्ड में किसी भी एक पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जितना वो फील करेगा फोर्स का, वही फोर्स इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर प्रति इकाई द्रव्यमान पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ईजी या आई द्वारा दर्शाया जाता है। पर्टिकुलर हम देखें, बात करें, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, राइट।
ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। उस ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसी न किसी फोर्स से, राइट। अर्थ का मास है कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम। इस पॉइंट को पी बोलेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई आर, दिस इज ओ सेंटर, राइट। तो जब अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने ओर किसी पर्टिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो 1 kg के ऑब्जेक्ट के लिए जितना फोर्स अप्लाई होता है उसे ही हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। फॉर्मूला हो गया इसका Eg या फिर I इक्वल्स टू एफ अपॉन में एम, राइट। दिस इज, आगे मैंने बताया था आपको कि GM अपॉन में आर स्क्वायर होता है, जस्ट अभी कैलकुलेट बताया था। E इक्वल्स टू कितना हो गया, GM अपॉन में आर स्क्वायर, जिसमें R डिस्टेंस पे उस पॉइंट को रखा हुआ है और कैपिटल M क्या है, उस अर्थ का मास। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। एंड इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, मतलब डेफिनेटली अर्थ उसको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये डेफिनेटली इसमें डायरेक्शन अवेलेबल है, प्रेजेंट है, इट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप सो आपको क्लियर हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। थैंक यू।